हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अभी आपने देखा होगा आइदर बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो या एएनएम हो, ओके, सभी के लिए एमएच सीईटी कंपलसरी है। ओके, यानी आप अगर महाराष्ट्र में नर्सिंग कोर्स आइदर वो बीएससी हो, जीएनएम हो या एएनएम हो, ओके, आइदर वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, कहीं पे भी आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपके लिए सीईटी कंडक्ट की जाने वाली है। ओके, तो इसकी भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। कहाँ पे जाना है आपको? यहाँ पे जाना है, स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, CETcell.mahacet.org, यहाँ पे चले जाओ, आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, तो इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, यहाँ पे हम DPN एट PHN इसके लिए बात करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप GNM BSc नर्सिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रही है, इसमें डेट एक्सटेंशन हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज तीसरी बार डेट एक्सटेंशन हुआ। अभी आप 25/4 तक फॉर्म भर सकते हो। ओके, आज की डेट क्या है? आज की डेट है 17, तो आपके पास लगभग और 8 डेज़ है। अगर आपको महाराष्ट्र में जीएनएम करना है, एएनएम करना है या बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाके पहले तो फॉर्म भर दीजिए। ओके, जीएनएम एएनएम के लिए यहाँ पे अगर गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ कंपलसरी आपका 12th में साइंस होना ज़रूरी है। ओके, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। ओके, अब डे बाय डे जो आईएनसी के जो क्राइटेरिया वो चेंज हो रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि एएनएम जीएनएम के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो तो इसमें आर्ट्स का भी बंदा है तो फॉर्म भर रहा है, कॉमर्स का भी है तो भी भर रहा है, और साइंस का है तो भी भर रहा है। ओके, तो एएनएम जीएनएम में ये चल जाएंगे। बट अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करते हो, अगर बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करो तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ आपका 12th में साइंस होना ज़रूरी है, तभी आप ये फॉर्म भी भर पाओगे, तभी आपका एग्ज़ाम होगा, एंड एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ओके, और एएनएम जीएनएम ये गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉलेजेस है। लास्ट टाइम मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा लास्ट ईयर की कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है एएनएम के जीएनएम के, वो भी आपको पता चल जाएगा। प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले भी चल जाएंगे जीएनएम में और बीएससी में। ओके, बट ये वीडियो हम क्यों बना रहे? ये वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आपका ऑलरेडी जीएनएम हो चुका है, ओके, ऑलरेडी आपका जीएनएम हो चुका है, बीएससी नर्सिंग अगर हो चुका है, ओके, एंड अभी आपको अगर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ओके, या डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओके, या डिप्लोमा इन पीएचएन पब्लिक हेल्थ नर्स, ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो 3rd नंबर का DPN PHN CET। ओके, अगर आपको डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओके, एंड PHN, ये कोर्सेज अगर वो गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट रहे, आपको करना है, ओके, आपको एजुकेशन लेना है, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको अभी एंट्रेंस देनी पड़ेगी। एंट्रेंस का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, सिर्फ आपके अप्लीकेशन फॉर्म लिए जाते थे। ओके, अप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपके जो कौन से मार्क्स, जो जीएनएम के और जो बीएससी नर्सिंग के जो मार्क्स थे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगती थी और आपका एडमिशन होता था। बट अभी आईएनसी के नए सर्कुलर आए हैं। आईएनसी क्या बोलता है कि भाई हमको सिर्फ सीईटी के थ्रू, वो पर्टिकुलर स्टेट जो रहेगा वो सीईटी लेगा, सीईटी के थ्रू मेरिट बेसिस पे अपने को क्या करना है, मेरिट बेसिस पे अपने को एडमिशन करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप वो प्राइवेट हो, आप वो गवर्नमेंट के कैंडिडेट हो। ओके, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग, अभी DMER हो चुका है, DHS हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट में,
एज अ जीएनएम पास आउट उन्होंने किए हैं। अब सभी को लगता है कि हमने अपग्रेड होना चाहिए, हमने एजुकेशन लेना चाहिए। एंड देखो DPN यानी डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्स, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्स, इसके बेसिस पे आपको या PHN के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या होता है, प्रमोशंस होता है। कैसा प्रमोशन होता है कि पीडियाट्रिक वार्ड में पीडियाट्रिक इंचार्ज नर्स की, साइकेट्रिक वार्ड में साइकेट्रिक इंचार्ज नर्स की, एंड PHN जो रहती है पब्लिक हेल्थ नर्स, ओके, इनका बेसिक भी अभी काफ़ी अच्छा है, 44,900 सेंट्रल के हिसाब से आपको इनका बेसिक पड़ता है। तो देखिए ये साल में आप गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो, अगर आपको DPN करना है तो ये देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अभी JJ हॉस्पिटल है, ओके, देन पुणे का जो ये है एयरवाड़ा है मेंटल हॉस्पिटल वो है, उसके बाद मुंबई में ठाणे में एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे है साइकेट्रिक नर्सिंग का कोर्स, ओके, JJ में पीडियाट्रिक नर्सिंग का कोर्स है। ये गवर्नमेंट की बात करो, ओके, गवर्नमेंट की बात करो, ओके। एंड अपने पुणे में जो ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पाषाण में है, जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, ओके, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी DPN का कोर्स है, ओके, साइकेट्रिक नर्स का, ओके। पीडियाट्रिक नर्स का अभी तो एट प्रेजेंटली JJ हॉस्पिटल में है मुंबई में, बाकी 3 जगह पे साइकेट्रिक नर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ओके। साथ ही साथ इस साल अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर शुरू हो गए, क्योंकि ज़्यादा सीट नहीं है, लगभग साइकेट्रिक पीडियाट्रिक नर्स के 60 के आसपास आएंगे, साइकेट्रिक के 30 के आसपास सीट आएंगी, ओके। इसमें भी लास्ट ईयर DHS के कुछ अलग कैंडिडेट थे, DMAR के लिए कुछ ये था, नोटिफिकेशन था, एंड प्राइवेट वाले के लिए ऐसे मिला के जगह रहती है, DHS के 10, इसके 10, इसके 2 ऐसे था। लेकिन इस बार ये नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई DHS का ये रहेगा, DMAR का ये रहेगा। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अभी तो CET निकाल दी है, उन्होंने बोल दिया कि भाई CET में जिसको भी ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, इसमें लिखा नहीं है बट मुझे ऐसे ही लगता है CET में आपको अगर ज़्यादा मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे DPN करने का मौका मिल सकता है। अब रही बात ये प्राइवेट वाले, तो आप कर लोगे, प्राइवेट में जिसका GNM हो चुका है वो जाके ये कोर्स कर लेगा, क्योंकि प्राइवेट में भी, प्राइवेट कॉलेजेस भी जैसे जलगांव है, मुंबई है, हर जगह में बहुत सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी DPN एंड साइकेट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, PHN के 1-1 साल के कोर्सेस है ये, क्योंकि ये सब कोर्सेस 11 मंथ के कोर्सेस है। आपको बता दूँ ये तीनों के तीनों कोर्सेस ओनली 11th मंथ के कोर्सेस है। हाँ, बट अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम DMAR में है, DHS में है, तो हमको स्टडी लीव मिलेगा क्या? तो डेफिनेटली ये इसका कैसा रहता है, आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस यू विल गेट विथ पे। विथ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे DMAR DHS में 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ही आपको वो अलाउ करते हैं विथ पे जाने के लिए। बट DMAR DHS में अगर काम कर रहे हो आप और आपका अगर नंबर लगता है एंड विदाउट पे आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ DMAR से आपको सिर्फ एक क्या लेना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर मेरा ऐसे यहाँ पे नंबर लगा है, ओके, तो मुझे 1 साल के लिए 11 महीने का कोर्स करने जाना है। डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा अगर आप DHS DMAR में काम कर रहे हो, अगर आपको विदाउट पे भी 1 साल के लिए अगर यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाता है तो श्योरली बोलता हूँ जाके आपने करना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी आप सैलरी मिलने वाली है या एक अभी तक तो सैलरी नहीं था आपको, अभी जॉब कर रहे हो और 1 साल अगर जाके विदाउट पे अगर कर लेते हो तो आपका ही आगे प्रमोशंस के लिए फ़ायदा होगा। जितनी जल्दी आपका ये होगा उसके हिसाब से आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ पीडियाट्रिक ये यूनिट रहते हैं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक वार्ड होता है, पीडियाट्रिक OPD होती है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है, साइकेट्रिक वार्ड होता है, साइकेट्रिक OPD होती है, वहाँ पे भी DMAR भी ये पोस्ट होती है, क्या बोलते हैं साइकेट्रिक नर्स की, पीडियाट्रिक नर्स की और PHN की, ओके, तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। तो डेफिनेटली मैं आपको यही अनुरोध करूँगा कि जो भी DMAR में ज्वाइन हो रहे, अगर आपने ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, मैं आपसे ये बोलूँगा आप विथ पे मिलेगा। 5 years के बाद इंतज़ार करोगे तो भाई 5 साल तक आपके पहले बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। देखो आकर आप में क्वालिटी है, आप में अगर करने की क्षमता है, आप में आपका नंबर लग सकता है, तो डेफिनेटली विदाउट पे भी जाके करके आना चाहिए। बट
जब भी ये आप एप्लीकेशन करोगे, आप DMER में हो या आप DHS में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, आपने NOC लेने को होना किसकी, डीन की और MS की और DD ऑफिस की। DD ऑफिस किसके लिए, DHS वालों के लिए, डीन MS ये आपको DMER वालों के लिए। ओके, प्राइवेट कैंडिडेट को कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, कोई NOC की ज़रूरत नहीं। बट डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो और आपको ये कोर्स करना है, आपको NOC लेना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली जब आपका अगर नंबर लग जाता है तो आपको क्या मिलेगा, स्टडी लीव के लिए वो फ़ायदेमंद होगा कि सर हमने तो आपको इंटीमेट किया था, ओके, NOC ली थी तभी जाके हमने एग्ज़ाम दी। तो क्या होता है, ये आपके लिए सेफ रहता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू NOC लेना ज़रूरी है। अब ये भी रहता है साल में 3 से लेके 4 ही NOC मिलती है। आप देख लेना कि आपके हॉस्पिटल में कितने NOC मिलते हैं, ओके, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है, क्योंकि 10-12 NOC आपको कोई हॉस्पिटल देगा नहीं हर साल में। एक साल में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 NOC रहती है। प्लीज़ वो आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पूछ लेने का, ठीक है। ये हो गया। अब ये रीड करके दिखाता हूँ आपको कि ये इसमें क्या लिखा है बोल के, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है नोटिस 1 MHDPN PHN के लिए कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। अब कल मुझे एक स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया था कि सर मैं DHS DMER में हूँ और मुझे अभी जाना है, तो मुझे स्टाफ यहाँ पे बोल रहे कि 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी मैं जा पाऊँगी। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी भी फॉर्म भर सकते हो, आपका नंबर लगे, सिर्फ आपने NOC लेने को होना वो पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ने आपको देखने को होना। क्या लिखा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ओके। देखो यहाँ पे साइकेट्रिक एंड पीडियाट्रिक पब्लिक हेल्थ लिखा है, यहाँ पे पीडियाट्रिक के बारे में लिखा नहीं है, साइकेट्रिक और PHN यही लिखा है, बट यहाँ पे पीडियाट्रिक भी आना चाहिए, ये छूट गया हो सकता है, आगे के नोटिफिकेशन में ये भी ऐड हो जाएगा। कहाँ पे, CET सेल मुंबई, ओके, एकेडमिक ईयर 24-25 नेक्स्ट ये साल के लिए। अब एग्जामिनेशन कहाँ पे होने वाला है, मुंबई में होने वाला है, पुणे में होने वाला है, संभाजी नगर दैट इज़ औरंगाबाद एंड द नागपुर, यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपने फॉर्म भरने को होना, ओके। द नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम देखो, ऑनलाइन अप्लीकेशन कब से भर सकते हो, 16 से लेके 30 तक, यानी आपको 15 डेज ही मिलेंगे। इसमें आपको रात के 12 बजे तक अप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। कहाँ पे भरना है वो आपको बताऊंगा, ओके। पेमेंट फीस आपको 30 तारीख को रात के 12 बजे तक करना है, 30 अप्रैल, ओके, 16 से लेके 30 अप्रैल तक ही फॉर्म भर सकते हो। और ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही ग्राह्य धरल्या जाईल मराठीमध्ये, म्हणजे दॅट कुड बी अप कन्सिडर्ड, ओके, अदरवाइज दे विल बी रिजेक्ट यू, ओके। अब इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल कब है, तो एग्जामिनेशन होगा 25 मई को, इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर इसमें क्या पूछेंगे, तो डेफिनेटली इसमें एग्जामिनेशन होगा। इसका अभी तक इन्होंने ये बोला नहीं कि पेपर क्या होगा, बट डेफिनेटली ये नर्सिंग का पेपर है, तो डेफिनेटली इसमें नर्सिंग भी इंक्लूड होगा एंड एप्टी और थोड़ा सा क्वांटी एंड प्लस इंग्लिश, क्योंकि ANM GNM और BSc नर्सिंग के लिए क्या हो गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके ओके एंड इंग्लिश ये ऐड हुआ है। साथ में थोड़ा सा नर्सिंग एप्टीट्यूड बोल के बोला है, तो हो सकता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाए, ओके, एंड प्लस इसमें GK एंड करंट अफेयर्स, ओके। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें ज़्यादा रहेगा, तो 20-20 मार्क्स के शायद सेक्शन रहने वाले हैं, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली कैसा एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिया नहीं। लास्ट ईयर में पेपर जिन्होंने दिए थे आपके आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड बाकी के जो रिलेटिव्स में अगर किसी ने दिए होंगे आपके सीनियर जूनियर में, तो उनको पूछ लीजिए कि ये पेपर कैसे था, ओके। तो वैसे ही सेम अगर साइकेट्रिक नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड इसके लिए जो रहने वाला है उसमें भी हो सकता है नर्सिंग हो चुके हैं तो नर्सिंग के क्वेश्चंस, एप्टी, क्वांटी एंड इंग्लिश यहाँ पे ऐड हो जाए एंड करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड हो जाए, ओके। डेफिनेटली इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी डेफिनेटली मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। भाइयों मैं इतना ही बोलूँगा, स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे नर्सिंग से रिलेटेड इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन और कहीं आपको मिलेगी नहीं है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, आप DMER, DHS, अभी ESIC सभी से रिलेटेड मेरे से जुड़े हो, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। हाँ इतना है, इससे रिलेटेड आपको ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे चैनल पे हमारा जो ऐप है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, इस पे
गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं। अभी तक हमारा गवर्नमेंट स्टाफ नर्स हो या नर्सिंग ऑफिसर हो या कोई भी जो पोस्ट हो, ओके, नर्सिंग से रिलेटेड, उसके लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, ओके, ईएसआईसी के लिए, नॉर्सेट के लिए, आरआरबी के लिए, जो भी कोर्सेज, बीएचयू, एनवीएस, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करना लर्न नेक्स्ट नर्सिंग प्ले स्टोर से, वहाँ पे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वो आप परचेस कर सकते हो, ओके। जो अभी हमारा ईएसआईसी से रिलेटेड, ओके, ईएसआईसी के रिलेटेड जो क्रैश कोर्स बोलेंगे, ईएसआईसी 60 डेज एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट थ्योरी बैच, ये शुरू होने वाली है। इसका मिनिमम फीस रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेन बैच था वो हो चुका है, उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, उससे कम ही रहने वाली है ये फ़ीस, ओके। तो ये डेफिनेटली इसका कोर्स मैं जल्दी ही हमारे ऐप में बना दूंगा, जो हमारी जो टीम है वो बना देगी। वो कोर्स अपलोड होने के बाद वहाँ पे जाके आप, इसमें इतना फ़ीस रहने वाला है, तो जाके आप वहाँ पे परचेस कर सकते हो, ओके। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ये फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी वो आपको टेक्निकल टीम ही, या जो ऐप या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो अगर ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो होप सो, अगर आपको महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपने डीएमए या डीएचएस ज्वाइन किया, आपने प्राइवेट में कर रहे हो, आपको डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्स, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्स एंड पीएचएन का कोर्स करना चाहते हो गवर्नमेंट से या प्राइवेट कॉलेजेस से, तो आपको ये सीईटी देनी पड़ेगी। अगर सीईटी नहीं दोगे, आइदर आप डीएचएस में काम कर रहे हो, डीएमएआर में काम कर रहे हो, आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी। इसीलिए ये आईएनसी का प्रोस्पेक्टिव है। आईएनसी बोलता है कि सीईटी थ्रू ही हमको अभी एडमिशन लेना है। तो अभी मैं इसके बाद बोलूँगा, जो लोग पीबीबीएससी करना चाहते हैं, ओके, जीएनएम के बाद, आइदर वो गवर्नमेंट या एमएससी करना चाहते, एमएससी नर्सिंग, ओके, आइदर वो डीएमईआर के कैंडिडेट रहे, डीएचएस के कैंडिडेट रहे, डेफिनेटली आप लोग रेडी हो जाओ। ऐसा ही नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पीबीबीएससी, एमएससी नर्सिंग के लिए महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है, उनकी भी बहुत जल्दी ही ऐसी नोटिफिकेशन गिरने वाली है। तो आपको भाइयों पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके जीएनएम के, बीएससी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने सीईटी में जितना मार्क्स लिया है उसके बेसिस पे रहेगा, क्योंकि इसके पहले तो सिर्फ आपके मार्क्स के आधार पे, जीएनएम बीएससी के आधार पे ही मिलता था, ओके। बट अभी सीईटी होगा, सीईटी में जो मार्क्स मिलेगा उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, ओके। होप सो वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो लग रहा है उनको सितंबर अक्टूबर में ही हमारी एडवर्टाइजमेंट आएगी और तब जाके हमको एडमिशन करना है। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये आपको भरना पड़ेगा, ओके। थैंक यू, जय हिंद।